अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे जी। आज ये वीडियो जो मैं स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा था तो ये उसका दूसरी वीडियो है, ठीक है। पहली वीडियो में हमने एच कार, पी एस ओ, पी पी एल और जी एच एन आई का एनालिसिस किया था कि नेक्स्ट वीक में वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, आने वाले वीक में उनका क्या मतलब कि ओवरव्यू है, टेक्निकली वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। और आज हम मतलब कि नेक्स्ट जो 4 शेयर हैं हमारे उनको देखेंगे कि आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में टेक्निकली वो कैसा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी हम शुरू करते हैं। हमारा पहला शेयर है SAZDW, साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। ठीक हो गया, सेजियो ठीक हो गया है। इसमें अगर हम देखें तो लास्ट डे का अगर वॉल्यूम भी देखें तो हमें मतलब कि ग्रीन है ये लास्ट डे का वॉल्यूम। उससे पहले एक बड़ा वॉल्यूम आया है, ठीक है। उससे पहले उसके बाद रेड कैंडल बनी थी। तो इसमें हमारी जो एंट्री थी वो बन रही थी तकरीबन जब ये वाला वॉल्यूम आया, सॉरी ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारी एंट्री थी, ठीक है। तो अब जिन्होंने यहाँ से एंट्री लिया तो उम्मीद है कि ये इस लेवल तक जा सकता है। प्राइस में आपको बता देता हूँ कि हमारी एंट्री कहाँ से बनती थी। इसमें हमारी एंट्री बनती थी सर 195 या 196 पर, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग, अब अगर अभी इसमें एंट्री ली जाए तो प्रॉफिट टेकिंग आपकी होगी 22 पर होगी पहली प्रॉफिट टेकिंग। उसके बाद अगर ये ऊपर जाता है, अपना हाई ब्रेक करता है, रिसेंट हाई जो इसका बना हुआ है, तो 231 पर, ठीक है। 22 और 231 पर ये, या वहाँ से ये रिवर्स हो सकता है ऐसे। ये देखें अभी ये ऐसे जा रहा है, या तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर ऊपर से रिवर्स हो सकता है, ठीक है। इसकी एंट्री यहाँ पर बन रही थी, जिन्होंने एंट्री यहाँ से ली है तो ठीक है वो एंजॉय करें प्रॉफिट, ठीक है। तो इसने ये नीचे गैप आया था, उसके 50% को इसने फिल किया। मैंने कल भी बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि मार्केट कभी कभी 50% को फिल करके ऊपर चली जाती है और कभी 100% गैप को फिल करती है, ठीक है। तो इसमें यही है कि एंट्री आपकी बन गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो जिन्होंने एंट्री लिया यहाँ से उम्मीद है कि ये ऊपर जा सकता है। और अगर यहाँ से ये नीचे आता है ना, फिर यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर आप यहाँ पर एंट्री ले लें, ठीक है। उसके बाद अगला लेवल आपका एंट्री का ये होगा, ठीक है। आप वहाँ से एंट्री ले लें। पहले पहले अगर नीचे आता है तो आप एंट्री लेंगे 196 पर। उसके बाद आप एंट्री लेंगे 184 या 185 पर। उसके बाद अगर और नीचे आता है, खुदा ना खास्ता, 175 पर आपकी एंट्री है। तो उसके नीचे अगर आता है तो फिर ये ट्रेंड चेंज कर जाएगा और फिर ये आई थिंक थोड़ा बहुत मतलब कि ये 137 136 यहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अब अगर ये इस लेवल से नीचे आता है ना, मैंने आपको लेवल बता दिए आपने कहाँ पर बाइंग करनी है, ठीक है। इस लेवल से अगर ये नीचे जाता है, ऐसे आता है, तो फिर नीचे आपको बहुत ही एरिया, ये बहुत नीचे जा सकता है फिर, ठीक है। 131 की रेंज में ये जा सकता है, ठीक है। 138 139 यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो एंट्री की रेंजेस मैंने आपको बता दी हैं, इसमें प्रॉफिट टेकिंग का भी बता दिया, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट शेयर में जी। हमारा नेक्स्ट शेयर है सिस्टम लिमिटेड, मोस्ट अवेटेड शेयर, ठीक है। इसका बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे, बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि इसका बताएं। तो ग्रुप में भी मैंने बताया था उस वक्त, आई थिंक ये था यहाँ पर। प्राइस देख लूँ एक दफ़ा मैं, ठीक है। ये किस उस वक्त था, हाँ इसी लेवल पर था, तकरीबन 400 से ऊपर था, कोई 410-12 पर था। उस वक्त मैंने कहा था कि सर ये नीचे आएगा, ठीक है। तो जब ये नीचे आएगा आपने 300 से नीचे इसमें एंट्री ले लेनी है, ठीक है। सॉरी 400 से नीचे 300, मैंने कहा था कि 390 पर ये लेवल मैंने लगाया था उस वक्त। ये देखिए ये वाला लेवल, और यहाँ को इसने टच किया है। उसके बाद ये वाला लेवल यहाँ पर था ये शेयर, ठीक है। तो उस वक्त मैंने ये लेवल लगाए थे, तो मैंने उस वक्त कहा था ग्रुप में कि यहाँ पर एंट्री आप ले सकते हैं। तो इसमें एंट्री बन रही है सर, यहाँ से ये ऊपर जा सकता है और आपको अच्छा इसमें प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो अब आपने एंट्री कैसे लेनी है ये आपको बहुत अच्छे से मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है। कि आपने आवरली चार्ट में जाना है, ठीक है। वहाँ पर आपने देखना है कि वॉल्यूम ग्रीन है, वॉल्यूम अच्छा है, बुलिश है, ट्रेंड बुलिश हो रहा है। यहाँ से रिवर्स कैंडल्स हो रही हैं, ये देखें यहाँ से 2 ग्रीन कैंडल बनी है तो रिवर्स हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी एंट्री बन सकती है, ठीक है। आपने कल को जब मार्केट ओपन हो, ठीक है,
उसके 1-2 घंटे बाद आपने जाना है आवरली चार्ट में कि देखना है जो पिछली 2 घंटे की कैंडल्स बनी हैं वो कैसी हैं, वो ग्रीन बनी है, उनमें वॉल्यूम अच्छा था, अगर तो अच्छा वॉल्यूम था और कैंडल ग्रीन बनी है तो आप एंट्री ले सकते हैं इसमें और ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ठीक है, पहली एंट्री आपकी यहाँ पर होगी, उसके बाद ये यहाँ से अगर रिवर्स लेता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, उसके बाद यहाँ से, क्योंकि मार्केट ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगी ना, रिवर्स लेते लेते जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस तरह आप एंट्री लेके इसमें आप अच्छा मतलब प्रॉफिट बना सकते हैं। ये अभी मेरे ख्याल से ये बाइंग रेंज में है, तो आपको इसमें मतलब कि आप इसको कंसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये हमारा नेक्स्ट शेयर है यूनिटी, यूनिटी फूड्स लिमिटेड। ठीक हो गया है, और ये शेयर इस वक्त ट्रेड हो रहा है 20.95 पर। यहाँ से ये रिवर्स लेना चाह रहा है क्योंकि बहुत ही हैवी कैंडल बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये देखें आप, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि मार्केट ने ये देखें यहाँ पर कितने गैप्स छोड़े थे। ठीक है, और किसी ने नहीं सोचा होगा कि मार्केट यहाँ पर इन गैप्स को आके फिल कर सकती है। तो देख लें आप कितनी ऊपर यहाँ पर मार्केट कितनी देर ट्रेड कर दी और एट दी एंड मार्केट यहाँ पर आई, इन गैप्स को फिल किया और अब ऊपर की तरफ फिर जा रही है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन गैप्स को देखा करें, ये आप लर्न करें। ठीक है, मार्केट को, तो आप भी इस तरह मतलब कि आपको भी इंशाल्लाह लर्निंग आ जाएगी, तो आपको भी मतलब कि पूरा यकीन हो जाएगा मार्केट कभी ना कभी इस लेवल पर आएगी और मैं यहाँ से ट्रेड लूँगा और अच्छी जाएगी ट्रेड। ये देखें यहाँ पर थी मार्केट आपकी तकरीबन लास्ट ईयर में थी। ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, लास्ट ईयर में था ये गैप। ठीक है, और मार्केट ने इसे फिल किया है, देखिए कितनी देर बाद फिल किया और मार्केट ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये देखिए लोगों ने अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसमें कान पर लगाई होगी, जो मतलब के ट्रेडर होंगे जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करते हैं, तो उनको कैसे मार्केट ने पागल बनाया है। यहाँ पर मेरे इंस्टीट्यूशनल बायर कैसे यहाँ पर आपको नज़र आएगा, उन्होंने यहाँ पर अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई होगी। ये देखें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस उन्होंने लगाई, अब वो काफ़ी महीनों से यहाँ पर प्रॉफिट बना रहे थे। ठीक है सर, अब उनका प्रॉफिट बन रहा था अच्छा, यहाँ से वो ऐसे बाइंग सेलिंग कर रहे थे इसी रेंज के अंदर, और अचानक यहाँ पर उन्होंने बाइंग की और मार्केट नीचे। ठीक है सर, मार्केट नीचे, अगर उन्होंने यहाँ पर बाइंग की होगी तो मार्केट नीचे, उनको क्या हुआ, यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट हो गया या वो लॉस में चले गए। ठीक है, अब कुछ लोग हो गए वो उन्होंने कहा होगा ब्रेक का इंतजार करते हैं, अब जब इसने यहाँ पर ब्रेक किया तो उन्होंने यहाँ से सेल की एंट्री ली होगी फ्यूचर में। ठीक है, उन्होंने यहाँ से सेल की एंट्री ली होगी कि मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन उन्होंने जब एंट्री ली मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। ठीक है, ये क्या हुआ है, यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर जो हैं उन्होंने इनको मैनिपुलेट किया है। ठीक है, मार्केट को एक रेंज में चलाते हुए उनको इस रेंज में पक्का किया, उसके बाद ये जो जहाँ पर उनके स्टॉप लॉस लगे थे, जहाँ पर जो लिक्विडिटी मौजूद थी, मार्केट नीचे आई, उस लिक्विडिटी को उठाया और मार्केट अब ऊपर जाएगी। अपना ट्रेंड जो उसका चल रहा है उसी ट्रेंड के मुताबिक ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश है। ठीक है, अब मार्केट उसी ट्रेंड में वापस चली जाएगी। ये कितनी बड़ी मिसाल है इंस्टीट्यूशनल बायर की प्रेजेंस की, इंस्टीट्यूशनल बायर यहाँ पर बाइंग कर रहे हैं। अब ये देखिए इतनी बड़ी कैंडल बनी है। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप देखा करें। ठीक है, यहाँ पर मैनिपुलेट किया है, यहाँ पर जो हमारे रिटेलर थे, हमारे छोटे बायर होते हैं, ठीक है, उनके स्टॉप लॉस उड़ाए हैं, उनको लिक्विडेट किया है, उनको नुकसान पहुंचाया और मार्केट फिर ऊपर चलेगी। दोनों माइंडसेट्स को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया उसने, जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की थी वो भी नुकसान में, और जिन्होंने ब्रेकआउट पर सेलिंग की थी वो भी यहाँ पर नुकसान में है। ठीक है, तो इस तरह मार्केट्स वर्क करती हैं। ठीक है, हमारा काम है कि हमने जो इंस्टीट्यूशनल बायर हैं उनके फुटप्रिंट्स को देखना है, हमने उनकी साइकोलॉजी को समझना है कि वो कैसे ट्रेड लेंगे, वो कहाँ पर इंटर होते हैं। अब वो मार्केट में अगर यहाँ पर इंटर होते हैं, जो लग रहा है कि यहाँ पर इंटर होंगे, वो अगर वॉल्यूम अच्छा आता है नेक्स्ट कैंडल में, तो वो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आएंगे, और जब वो यहाँ पर आएंगे तो हम यहाँ से एंट्री लेंगे, उनके पीछे पीछे चलते जाएंगे और हम अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, अब इन्होंने इस रेंज में इतना प्रॉफिट नहीं कमाया जितना हम यहाँ से ऊपर तक प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, ये 50 ट्रेड भी ले लें तो तकरीबन ये 10 ट्रेड भी ले लेना दिन की, इंस्टीट्यूशनल बायर के साथ जो चलता है उसकी तकरीबन 2 ट्रेड या 1 ट्रेड के बराबर होता है उनका प्रॉफिट सर। ठीक है, तो ये चीज़ें आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपको ये चीज़ें ज़रूर सिखाऊंगा, थोड़ा मेरा चैनल बिल्ड हो जाए तो इंशाल्लाह मैं एक कोर्स लॉन्च करूंगा इसमें, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा आपको हर चीज़। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट शेयर की तरफ।
नेक्स्ट शेयर है हमारा DFML, द वन क्या लिखा हुआ, फरूकी मोटर्स, ठीक है। मैं मतलब कि ऐसे शेयर्स के नाम सुनना जो मैं जिनमें मैंने कभी ट्रेड ही नहीं किया, ठीक है। मैंने ये शेयर में मैंने नहीं ट्रेड किया, ना ही मैं इसमें करता हूँ, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इसमें बहुत बड़ी मतलब कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ओवरऑल मार्केट चल रही थी, उसने ऊपर की तरफ से अब मैनुपुलेट किया है, ये देखें उसके बाद कितनी कितनी बड़ी कैंडल्स बनी है, मतलब कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर प्रेजेंट हुआ है और मार्केट यहाँ से नीचे गई है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर मार्केट इसमें इसके अंदर ट्रेड हो रही थी, मार्केट ऊपर गई, अब जिन्होंने यहाँ से सेल्स की एंट्री ली थी वो भी लिक्विडेट हो गए ऊपर, उनके भी स्टॉप लॉस उड़ गए, वो भी लिक्विडेट हो गए, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने यहाँ पर बाई की एंट्री ली थी ब्रेक होने पर, वो जब नीचे आई मार्केट वो भी फिनिश, वो भी लिक्विडेट हो गए। और जिन्होंने यहाँ से एंट्री ली थी मतलब कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उनके साथ एंट्री ली थी, वो ऑलवेज इन प्रॉफिट, यहाँ तक उनका प्रॉफिट आया। सर इन्होंने इतनी रेंज में इतना प्रॉफिट नहीं कमाया हुआ जितना इन्होंने यहाँ से तक यहाँ ले तक प्रॉफिट कमाया हुआ, ठीक है। अब ये देखें मार्केट यहाँ पर आई, उसके बाद मार्केट अपनी रेंज में नीचे की तरफ चली गई, ठीक है। तो इस तरह आप देख के चला करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैं ट्रेड नहीं करता सर, ना ही मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पर गैप्स मौजूद हैं, ठीक है, और मार्केट ऊपर आएगी, यहाँ इन गैप्स को 110% ज़रूर फिल करेगी सर, इससे बड़ी गारंटी मैं आपको क्या दे सकता हूँ। नीचे भी गैप मौजूद है और मार्केट और नीचे आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको देखें यहाँ से ऐसा एक रिवर्स आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स भी हो सकती है, तो अब यहाँ पर एक थोड़ी छोटी सी एंट्री ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकती है। यहाँ पर छोटी सी एंट्री ले लें, उसी तरह एंट्री लेनी है, गावली चार्ट में जाके देख के आपने एंट्री लेनी है, नहीं तो ये गैप भी नीचे भी मौजूद है, गैप हो सकता है मार्केट नीचे आई इस गैप को फिल करे, जो ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे आके इस गैप को फिल करके ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से आपने इसमें एंट्री ले लेनी है। आपका टेक प्रॉफिट पहला होगा ये वाला, उसके बाद ऊपर जा सकती है मार्केट, अगर ऊपर गई तो वो वाला प्रॉफिट होगा। आपकी एंट्री है पहली यहाँ पर, अगर कल को आपने वॉल्यूम देख के अगर कोई ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं इसमें, तो आप एंट्री नहीं ले लेनी है आपने, ठीक है। अगर नहीं बन रही तो आपने वेट करना है कि मार्केट इस गैप को फिल करे, इस गैप को फिल करने के बाद आपने एंट्री लेनी है। ये है सर, आपने एंट्री अगर गैप को फिल करती है मार्केट तो आपने एंट्री लेनी है। पहली एंट्री आपकी 12.34 पर होगी, उसके बाद मार्केट और नीचे आती है तो दूसरी एंट्री होगी आपकी 11.6570 तक, ठीक है। तो ये थे आज के शेयर, ठीक है, इनको आपने देख लेना है, तो इनमें आप ट्रेड करें। देखें ज़्यादा फोकस अपना लर्निंग पर करें, आप लर्निंग करें प्रॉफिट बन जाएगा सर, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप लर्निंग करेंगे ना इसमें, अगर आप इसको सीखने की तरफ जाएंगे, अगर आप मतलब कि अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी मनी इन्वेस्ट करेंगे इसको सीखने के लिए, इसको लर्न करने के लिए इन चीज़ों को, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सारा $50 से $5000 भी बना सकते हैं, ठीक है। अब 50 मतलब कि 5000 से आप 50,000 भी बना सकते हैं सर। मार्केट में कोई भी मार्केट है, वो स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, सर मैंने बनाए हैं, ठीक है। मैंने पहले लर्निंग पर अपनी इन्वेस्टमेंट किया और आज भी मैं लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करने से दरेग नहीं करता। मैंने $100 के कोर्स लिए हुए हैं गोरों से, ठीक है। तो आप अगर अपनी लर्निंग पर फोकस करेंगे ना पहले, तो फिर ही आप आगे जा पाएंगे, नहीं तो सर बहुत से लोग आते हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत से लोग चले जाते हैं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में अकेला स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथ बिटकॉइन में भी ट्रेड करता हूँ, थोड़ा बहुत फॉरेक्स पर भी मेरी नज़र रहती है। और सर मैं आपको एक बात और बता दूँ, मैंने आज तक कभी भी किसी भी न्यूज़ को देखकर मैंने ट्रेड नहीं किया। मैंने कभी भी, ख्वाह वो बिटकॉइन की मार्केट हो, क्रिप्टो मार्केट हो, ख्वाह वो फॉरेक्स हो या हमारी ये मार्केट हो स्टॉक्स की, मैंने कभी किसी न्यूज़ को देखते हुए ट्रेड नहीं किया। मैं टेक्निकली जाके चार्ट को, जैसे मैं आपको बताता हूँ इसी तरह मैं चार्ट को जाके देखता हूँ, लेवल्स को मैं लिख लेता हूँ कि यहाँ पर मेरी बाइंग है, यहाँ पर मेरी सेलिंग है, या मैं इसी पर उसको डिज़ाइन कर लेता हूँ चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो फिर मैं उसके उस लिहाज से ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, फिर ओके, ग्रुप को ज्वाइन करें, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है।
अगर और शेयर्स के बारे में और भी हैं, अभी शेयर्स काफ़ी पड़े हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह ये वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट 10-15 दिन बाद फिर मैं आपसे कहूँगा, तो इंशाल्लाह हम इसी तरह आपको लेवल्स बताता जाऊँगा और आपने इसमें बाइंग सेलिंग करते रहना, ठीक है। ओके जी।